भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली। आज है 6/4/2025। रिवाइज डेट है 20/6/2020। आधार और उद्धार मूर्त बनो। सर्व आत्माओं को मन का सहारा देने वाले आधार मूर्त आत्माओं प्रति रूहानी प्यार देकर, बाप का सत्य परिचय देकर, बाप से मिलाने के निमित्त उद्धार मूर्त आत्माओं प्रति सभी को फिर से आदि से अंत का पाठ पक्का कराने वाले कल्याणकारी शिव बाबा बोले, अच्छा सभी बाप के प्यारे राज दुलारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। बाप पूछते हैं पहले कब मिले हो, अपना क्या रिश्ता है? तो बच्चे क्या कहेंगे? रिश्ता अविनाशी है। आत्मा और परमात्मा का रिश्ता अविनाशी है। तो आज बाप दादा कौन से बच्चों से मिलने आए हैं? आधार मूर्त उद्धार मूर्त बच्चों से बाप मिलन मनाने आए हैं। पूरा विश्व आप बच्चों की तरफ प्यारी दृष्टि से देख रहा है। आप कौन से बच्चे हो? आधार क्या होता है? सबसे बड़े ते बड़ा सहारा। तो आप बच्चे कौन हो? सहारे दाता बाप के बच्चे। कौन सा सहारा देना है? शारीरिक सहारा तो सब देते हैं। खाने के लिए भोजन मिल जाएगा, शरीर को ढकने के लिए कपड़ा भी मिल जाएगा, पर कौन सा सहारा नहीं मिल सकता? मन का सहारा, रूहानी प्यार का सहारा, शांति का सहारा। आप बच्चों को तो ज्ञान है, तकलीफ नहीं होगा, पर जो बच्चे खजाने से वंचित है उनका क्या होगा? तो आप कौन हैं? आधार मूर्त सबका उद्धार करने वाले उद्धार मूर्त आत्मा है। किसका उद्धार करना है? शरीर का या आत्मा का? आत्माओं का उद्धार कैसे करना है? रूहानी प्यार से, रूहानी स्नेह से, रूहानी पालना से, सच्चे स्नेह से। और सबसे बड़ा उद्धार है हर एक बच्चे को अपने बाप से मिलाना। मिलाना का अर्थ ऐसे नहीं कि सभी को सन्मुख मिलाना, नहीं। मिलाने का अर्थ है बाप का परिचय देना, सच्चा ज्ञान देना, सच्ची प्राप्ति कराना। जैसे ही आत्माओं को बाप का ज्ञान होगा, परमात्मा का ज्ञान होगा, तो सोचना कि यह आत्मा बाप से मिल गई। क्या सोचेंगे? जिसको भी बाप का परिचय दिया तो सोचो यह आत्मा अब बाप से मिल गई। बाप को मिलने के लिए शरीर की आवश्यकता तो पड़ती ही है, पर जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर क्या होता है? फिर जब कहे मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मेरे साथ रहो, तब बाप को शरीर का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बच्चे क्या है? आधार मूर्त उद्धार मूर्त। कोई बच्चे ये ना सोचे बाप मिल नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। यह सोचना भी रोंग है, क्योंकि जिस बच्चे ने जहाँ बुलाया, जहाँ बाप को याद किया, बाप वहाँ हाजिर हो जाता है। बच्चे को बुलाने में भल समय लग जाता है, पर बाप को आने में कब समय नहीं लग सकता। तो क्या करेंगे? जो बाप ने, ब्रह्मा बाप ने डायरेक्शन दिया, उसको सभी बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि सब पूरा परिवार मिल रहा है। अभी पूरा ब्राह्मण परिवार मिल जाएगा। आदि के सभी बच्चे बाप के पास पहुंच रहे हैं और पहुंच जाएंगे। एक घड़ी भी ड्रामा की आगे पीछे नहीं होगी। तो सभी तैयार हैं, सहयोगी हैं। अच्छा, छोटा गेट खुल गया, संभाले। अब बाप बड़ा गेट खोलने वाला है। जब लगेगा कि बच्चों में इतना ताकत है कि सभी को संभाल सकते हैं,
तो बाप बड़ा गेट भी बहुत जल्दी खोल देंगे। आदि का पाठ मैं आत्मा और मेरा बाबा, और अंतिम का पाठ कौन सा है? मैं आत्मा शून्य जीरो। तो अब से देखो, कुछ भी शरीर में लगता है, अगर देही आत्मा समझेंगे तो क्या होगा? दर्द होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि दर्द शरीर के द्वारा आत्मा को होता है। बाप के पास हर एक बच्चे का संकल्प पहुंच रहा है। अनेक प्रकार के संकल्प बच्चों के होते हैं। बच्चों ने संकल्पों से बाप से जो भी पूछा तो उसका जवाब सभी बच्चे एकांत में बैठ जाए और सूक्ष्म में ही बाप बच्चों के सभी जवाब भी देगा। क्योंकि ऐसे अगर बात बताने बैठ जाए तो बहुत समय निकल जाएगा। समय है अपने संकल्पों को भी समेट कर मैं और मेरा बाबा बस। अच्छा, चाहे कहीं भी बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, कहाँ भी बैठे हैं, सभी बच्चों को विशेष आधार मूर्त उद्धार मूर्त बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रात्रि क्लास है 9/9/1967। बच्चे जानते हैं आत्माओं का लिमिटेड नंबर है, कम व जास्ती नहीं हो सकते। लड़ाई में करोड़ों मरते हैं, फिर जाकर जन्म लेते हैं, मनुष्य ही बनते हैं। यह सब राज तुम बच्चे ही समझते हो। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, यह भी बाप आकर समझाते हैं। तब तुम समझते हो तुम्हारी विजय इस एक बात में होनी है। गीता में भगवान का नाम डालने से ही इतना नाम देते हैं। कृष्ण की याद आएगी तो यहाँ शिव को याद कर न सके। याद परम धाम में आएगी, कृष्ण को ऊपर नहीं समझेंगे। ऊपर में है शिव बाबा। कहते हैं मैं भी तुम आत्माओं सात परम धाम में रहता हूँ। अच्छा, बाबा ने समझाया है इन बैजेस पर तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। 10 को फ्री देंगे, एक ऐसा निकलेगा जो तुम्हारा 10 का दाम निकल आएगा। बैज से तुम कोई को स्वर्ग का महाराजा बना सकते हो। इसमें पूरी नॉलेज है, परंतु ऐसा कोई बच्चा दिल पर चढ़ा हुआ नहीं है जो ऐसे काम करके दिखावे। फिर कह देता हूँ, ड्रामा की भावी मेहनत जो भी होती है, इतना राजभाग पाने लिए वो है ही आत्माभिमानी बनने में। याद के बल से बाप से वर्षा लेना है। बाप को सर्वशक्तिवान कहा जाता है और अंग्रेजी में उनको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। ज्ञान का सागर भी है। सन्यासी विद्वान लोग भी अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। अब बाप जिनको ज्ञान का सागर कहा जाता है वो तो शास्त्र पढ़ते नहीं है ना। शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो झूठे ठहरे ना। ज्ञान का सागर तो कुछ भी पढ़ता नहीं है, वो तो है ही नॉलेजफुल। उनको तो सब नॉलेज है। सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है। उनको कहा जाता है सत चित आनंद स्वरूप। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, सबका सागर ही सागर है। सागर भी कम थोड़ी ही देता है। कोई कोई तो चित्र दिखाते हैं कि सागर से देवता निकले जो कि सागर से रत्नों की थालियां देते थे। सागर को भी देवता कह देते हैं। अच्छा, देता किसको है? लिखा हुआ है कि सागर से देवता निकले जो कि रत्नों की थालियां भर कर देते हैं। कौन लेते हैं? हम लेते हैं। वास्तव में एक को नहीं देते हैं। बाबा ज्ञान का सागर बैठकर इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को रत्न देते रहते हैं। यह ज्ञान सागर की बात है। इनके शरीर में प्रवेश कर तुम सभी बच्चों की झोली भरते हैं। भगवान उवाच अर्जुन प्रति, एक अर्जुन तो नहीं है ना, तो यह रत्नों की बात है।
ज्ञान का सागर शिव बाबा इनमें बैठ झोली भरते हैं बच्चों की। कहते हैं ना, झोली भर दो बम बम महादेव। अब महादेव शिव को तो नहीं कहेंगे, वो तो शंकर को समझते हैं। उनके पास फिर पैसे कैसे होंगे? अब बच्चों द्वारा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर देते हैं। इस पढ़ाई से फिर तुम यह बनते हो। गरीब ते गरीब भी वहाँ पर तो पदमपति बन जाते हैं। वहाँ पर तो अनगिनत धन होता है, गिनती ही नहीं होती। 2500 वर्ष के बाद भी मंदिर बनते हैं, उनमें कितने हीरे जवाहरात रहते हैं। राजाएं मंदिर बनाते हैं तो प्रजा भी बनाएगी। अनेक मंदिर होते हैं। शिव बाबा बैठ रूहानी बच्चे आत्माओं को समझाते हैं। आत्माओं की भी पूजा होती है, आत्माओं के बाप की भी पूजा होती है। रुद्र पूजा कहते हैं। लाख लाख सालिग्राम बनाते हैं। कोई 5000, कोई 1000 भी बनाते हैं। लाख सालिग्राम बनाने में कितना समय लगता होगा। पूजा कर फिर मिट्टी में मिला देते हैं, फिर दूसरे दिन बनाते हैं। उसको ही रुद्र यज्ञ कहते हैं। बाप कहते हैं कि तुम्हारी पूजा भी होती है। शिव बाबा का तो एक ही शिवलिंग का रूप है, जिनकी ही पूजा होती है। बाप की पूजा होती है, फिर आत्माओं की पूजा होती है, तो तुम्हारी डबल पूजा होती है ना। तुमको ऊंच मर्तबा मिलता है। बाप कहते हैं कि तुम रावण मत पर हमको कितनी गालियां देते हो। ईश्वर सर्वव्यापी है, कछमछ अवतार में है, तो कितनी गालियां देते हैं। अपकार करते हैं ना, मैं तो उपकार ही करता हूँ। इनका तो गायन भी है कि एक एक ज्ञान रत्न पद्मों की मिल्कियत का है, कथन ही नहीं कर सकते। यह ज्ञान ही रत्न है, वो रत्न तो कौड़ी मिसल है। भल सन्यासियों के पास पैसे हैं, परंतु काम के नहीं हैं। मनुष्य अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। पैसे पिछाड़ी में क्या करेंगे? सभी पिछाड़ी में भस्म हो जाएंगे। फिर बाप भी तो लेंगे ही नहीं। कहेंगे तुमसे लेकर फिर मकान आदि बनावे, सब भस्म हो जावे। बाप तो किसी से भी नहीं लेवे, तो भी मालिक है ना। समय नाजुक होता जाएगा, फिर पैसे क्या करेंगे? गायन भी है ना, किसकी दबी रहेगी धूल में। सब धंधों में है नुकसान। मैं साहूकार हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरा इतना व्यापार है। बाप तो कहते हैं कि सब धंधों में है नुकसान। यहाँ पर तो तुम कहते हो कि हम नर से नारायण बनेंगे। यह है ही नर से नारायण बनने की कथा। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप खुद बताते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर आता हूँ। यह है भाग्यशाली रथ। वो लोग तो फिर समझते हैं कि बैल होगा। बैल को ही जाकर मंदिर में रखा है। शिव तो बुरकुटी में ही बैठेगा। बैल को भी आजकल तो बुरकुटी में ही शिव दिखाते हैं। अब बैल कहाँ से आया? सूक्ष्म वतन में सर्प कहाँ से आया, जो कि शंकर को दिखाते हैं। बाप बैठ रोंग और राइट बताते हैं। माया के राज्य में झूठी माया झूठी काया है। विष से पैदा हुआ शरीर है ना, वहाँ यह है नहीं। इनको कहा जाता है सर्वगुण संपन्न। ऋषि मुनि तो कह देते हैं कि हम रचता और रचना को नहीं जानते, फिर दुकान लगाते रहते हैं। कहते भी हैं कि झूठी माया झूठी काया झूठा सभी संसार। सचखंड भी भारत ही बनता है। अब तो बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है।
आत्मा सुनती है बाप द्वारा। मनुष्यों को कह देते, मनुष्यों को देह अभिमान रहता है। यहाँ तो बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा परमात्मा का सुंदर मेला यहाँ पर होता है। मूल वतन में थोड़ी ही मिलेंगे। मेला इसको कहेंगे, जीव आत्मा और परमात्मा। बाप ही इस समय जीव परमात्मा है। वो तो घर है, उनको मेला नहीं कहेंगे, अभी मेला है। जबकि बच्चे मिलते हैं, बाप देता है, तुम लेते हो, लेना देना होता है। बाप भी बहुत दान करते हैं, तुम भी सब कुछ देते हो। भारत ही महान दानी गाया जाता है, महादानी है। तुम बच्चे ही भारत पर जीत पाते हो, फिर तुम ही हार खाएंगे। और किसी धर्म के लिए ऐसा नहीं कहा जाता। हमेशा याद करो कि शिव बाबा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर तुमको समझाता हूँ। जो मेरी मत पर चलकर पवित्र बनते हैं, वो ही ऊंच पद पाते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि ही माना कि ठीक कर भीतर में कह देते हैं, तुम्हारी तो कितनी प्रीत बुद्धि है, तुम रूहानी पंडे हो। यात्रा आत्मा करती है, यह है रूहानी यात्रा। वो तो है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। अभी सतो प्रधान जरूर बनना है, नहीं तो सजाएं भी खाओगे, पद भी भ्रष्ट होगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है शिक्षा स्वरूप भव। एक है सिर्फ सुनने और सुनाने वाले, परंतु दूसरे हैं जो बाप से सुना उसको जीवन में धारण कर स्वरूप बनने वाले। अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा, स्नेह द्वारा अनेक आत्माओं को आगे बढ़ाने में सहयोग देने वाले, स्व पालना लेने के बाद अन्य आत्माओं की पालना करने के निमित्त बनना। अभी तो पुरानों को आने वाले नए बच्चों की पालना करने में दिन रात बिजी रहना चाहिए। सर्व शिक्षाओं का साकार स्वरूप बन पालना का रिटर्न देना है। ओम नमः शिवाय।